जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झारखंड में 4 से 5 विधानसभा का सीट उनको आ जाए, उसके लिए 60-40 का मुद्दा बना करके बड़ी बड़ी धरना प्रदर्शन रैली करके सरकार के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, वो यहाँ के स्थानीयों की सरकार है, यहाँ के आदिवासियों की सरकार है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भीड़ को एकत्रित करते हैं। मैं उसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि भीड़ जुटा लेने में और लोकसभा और विधानसभा में सीट बना लेने में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। और रही बात 60-40 की, तो 60-40 में जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी कोई भी ऐसा जगह बताइए, कोई भी ऐसा केस बताइए जहाँ से बाहर से लोग आकर के और यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, देश हमेशा संविधान से चलता है। सर, लगातार झारखंड में 60-40 का विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमेशा एक तबका जो है नाराज़ रहता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। तो विरोध वैसे लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जनता विरोध नहीं कर रही है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब देश के कोई बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम आता है तो आप कहते हैं कि झारखंड का बेटा खेल रहा है। कोई बड़े तीरंदाजी का नाम आता है तो आप कहते हैं कि झारखंड की बेटी खेल रही है। और स्थानीय स्तर पर आप विरोध करते हैं, तो ये क्या कहें, ये तो देश विरोधी गतिविधि एक तरह से माना जाएगा। जब आप विरोध करते हैं तो सबका विरोध करिए ना। जब आप कहते हैं कि 60-40 नहीं चलता हो तो सबके लिए नहीं चलना चाहिए। और रही बात 60-40 की, तो 60-40 में जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी कोई भी ऐसा जगह बताइए, कोई भी ऐसा केस बताइए जहाँ से बाहर से लोग आकर के और यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, देश हमेशा संविधान से चलता है। जो अंबेडकर जी लिख के गए हैं उससे चलता है। लोगों के विरोध करने से देश नहीं चलता है। लगातार वो 1932 खतियान के भी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, 1932 के खतियान की मांग कर रहे हैं। तो जब जब सरकार बदलती है तो 1932 के कुछ लोग 1932 के खतियान के मांग करते हैं। तो ये तो ऐसे जगहों पर ना 1932 का खतियान का मांग करते हैं, जैसे कि नौकरी की बात हो गई, चतुर्थ वर्गीय या सेकंड श्रेणी के या तृतीय श्रेणी की नौकरी की बात हो गई, वहाँ पे इस तरीके का बात चलता है। और रही बात कि झारखंड के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है। जो प्रतिभावान लोग हैं वो आरक्षण के मोहताज नहीं हैं। जैसे आप ब्लाइंड क्रिकेट में देख लीजिए, तरह तरह का जो राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल कूद होता है उसमें देख लीजिए, जिनके अंदर प्रतिभा होता है वो पत्थर का सीना चीर के भी बाहर निकल जाते हैं। और जिनके अंदर प्रतिभा नहीं है वैसे लोगों के लिए ये 60-40 मुद्दा बना करके, और एक नए नए लोग अभी आए हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भीड़ को एकत्रित करते हैं। मैं उसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि भीड़ जुटा लेने में और लोकसभा और विधानसभा में सीट बना लेने में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। झारखंड में कितने ही लोग आए जो यहीं बगल में देख लीजिए, मोराबादी मैदान को भर दिए थे, आज वो धरातल में चले गए हैं। उनके पार्टी का एक भी सीट यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, 25,000 50,000 भीड़ जुटा लेते हैं, छात्रों की भीड़ जुटा लेते हैं। वो उनका तो खुद तरक्की हो रहा है, वो साइकिल से 4 व्हीलर में आ गए हैं। जो अभी 20,000 और 25,000 भीड़ जुटा ले रहे हैं, उनसे किसी का भला नहीं हो रहा है। वो अपना तरक्की चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके का वो भीड़ जुटा रहे हैं। अभी आपकी पार्टी जो है गठबंधन में है जी, और जेएमएम की सरकार इलेक्शन से पहले ये वादा की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो उसके बाद क्या हो गया? क्या सरकार अपनी बात से मुकर गई? बिल्कुल, स्थानीय नीति सरकार बनाई, उस पर सरकार गंभीर थी और स्थानीय नीति कुछ कानूनी दांव पेच में फंस गई। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार के जो विशेषज्ञ है, कानूनविद है, उस पर मंथन कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या का भी
निपटारा कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि अब बिहार में भी 60-40 लागू किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये जेडीयू या आपकी, क्योंकि आपकी सरकार झारखंड में भी है और आपकी सरकार बिहार में भी है, जी जी तो ये बस राजनीति के तौर पे, क्योंकि झारखंड में विरोध हो रहा है लगातार 60-40 की, इसी के तर्ज पे बिहार में भी 60-40 लागू किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बिहार में 60-40 लाख, ये अफवाह है। सरकार इस मुद्दे पे गंभीर है। जैसे अभी बिहार में देखेंगे कि शिक्षक का जो भर्ती निकला था, उसमें तरह तरह के सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। उसमें जो संविधान कहता है, भारत का संविधान जो कहता है, संविधान के दायरे में ही झारखंड का सरकार भी काम करेगी और बिहार का सरकार भी काम करेगी। तो आप ये अभी जो मांग कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, जो 60-40 की लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाली 3 तारीख को वो पूरे झारखंड में बोल रहे हैं इस पे बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो यहाँ के स्थानीय युवक हैं, युवतियां हैं, वो सरकार के द्वारा जो 60-40 लागू किया गया है उसका मतलब कि ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें। उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जब वो पूरी जो अधिसूचना है उनको पढ़ेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झारखंड में 4 से 5 विधानसभा का सीट उनको आ जाए, उसके लिए 60-40 का मुद्दा बना करके बड़ी बड़ी धरना प्रदर्शन रैली करके सरकार के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, वो यहाँ के स्थानीयों की सरकार है, यहाँ के आदिवासियों की सरकार है और यहाँ की जनता के लिए सरकार है। और अभी देखेंगे कि आप झरिया में हुआ कि वहाँ की विधायिका बोल रही थी कि ऊपर से आसमान से आकर के तो लोग उनको वोट नहीं न दिए हैं, यहीं के लोग ना वोट दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, यहीं के लोग वोट दिए हैं और यहीं के लोग उनको विधायक बनाए हैं। तो उनको टारगेट करके, देखिए कोई भी जो छोटा नेता होता है वो बड़े नेता को टारगेट करता है ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़े। और जो जिनका नाम अभी आप ले रहे थे टाइगर जयराम महतो का, तो वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपना रहे हैं और उसी का एक पार्ट है जो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन वो करेंगे।